आज का जो हमारा विषय है वो है विवाह संस्कार के आलोक में दाम्पत्य विज्ञान महायज्ञ पर चर्चा। मैं इसको एक महायज्ञ मानता हूँ। महायज्ञ इसलिए मानता हूँ क्योंकि जैसे यज्ञ कल्याण करने वाला है और जैसे यज्ञ से सभी प्राणियों का कल्याण होता है, ठीक उसी प्रकार से इस विषय को अगर हम समझते हैं और समझ करके इसके ऊपर चलते हैं तो इससे भी सभी प्राणियों का कल्याण संभव है। इसलिए जहाँ ऋषियों ने हमें 16 संस्कार प्रदान किए और उनमें भी महर्षि दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उन्होंने महान ग्रंथ लिखा है संस्कार विधि, और इस ग्रंथ के माध्यम से ही हमें ये पता चला है कि ये संस्कार जो हैं ये हम मनुष्यों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी जितनी विधाएं हैं, जितने कर्म हैं, जितनी अच्छी बातें हो सकती हैं, वो सब इन संस्कारों में विद्यमान है। और यदि इन संस्कारों को समझ लें और समझ करके गृहस्थ के लोग अपने गृहस्थ को जिएं तो सारे संसार में आनंद ही आनंद हो सकता है। इसलिए आज हम विवाह संस्कार को लेकर के कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विवाह संस्कार जैसा कि हम लोग समझते हैं वैसा नहीं है। हम विवाह संस्कार को बहुत हल्के में लेकर के उसकी महत्ता को कम कर देते हैं, जबकि ये सारे संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के पश्चात ही बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, उनका हम पालन पोषण करेंगे और वो सारे के सारे संस्कार फिर क्रम से आते चले जाएंगे। इसलिए विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें दो स्वभाव वाले व्यक्तियों को एक साथ जोड़ा जाता है। और महर्षि तो ये कहते हैं कि पूर्ण विद्या पढ़ करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य के द्वारा फिर वो दोनों बच्चे गृहस्थ में आए और फिर वो आगे अपने जीवन लीला को चलाएं। तो इसलिए इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। और जैसे जैसे मैंने तो लगभग 30 वर्षों से इस पर कार्य किया है और बड़ी रिसर्च की है और प्रैक्टिकल तो किया ही, घर में रहा ही हूँ बच्चों के साथ में, तो विशेष चर्चा, विशेष बातें निकल करके आई हैं जिनको मेरा मन करता है कि मैं सबको बताऊं। और एक और बहुत विशेष बात मेरे मन में ये आई कि ये तो एक कोर्स है। विवाह संस्कार जस्ट लाइक ए कोर्स, इट्स अ रिफ्रेशर कोर्स एंड इट शुड बी टॉट इन द यूनिवर्सिटीज। ये इतना महत्वपूर्ण काम है, इतना महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है कि इसको दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी इसको एक प्रमुख कोर्स की तरह से पढ़ाएं, तब जाकर के इन बच्चों को इसका लाभ हो पाएगा और इसका महत्व भी लोग समझ पाएंगे। अन्यथा विवाह में सारे काम हो जाते हैं, विवाह संस्कार सबसे गौण होता है और वह सबसे पीछे मनाया जाता है, किया जाता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो इस संस्कार में जो सबसे पहला विधान है वो है स्वागत विधि। और स्वागत विधि के माध्यम से अनेक जैसे विधियां आगे आएंगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विवाह कुछ नियमों को पालन करने की एक संस्था है। विवाह से पूर्व दोनों बच्चे अपने अपनी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर विवाह के पश्चात नियमों से बंधना पड़ता है। इसलिए विवाह को विशेष वहन करने वाली बात कहा है कि विवाह उसे कहते हैं जिसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उपनियम हैं, उन सब का पालन करना होता है। और वो नियम क्या है? तो सबसे पहला नियम है स्वागत विधि, जिसको हम वेलकम प्रोसेस कहते हैं। जैसे ही वर वधू के घर आता है अपने सभी माता पिता और सगे संबंधियों के साथ में, तो घर के लोग और कन्या उन सब का स्वागत करते हैं। तो स्वागत की एक विधि होती है। और विधि क्या है कि जैसे ही घर में कोई आता है तो वो सबसे पहले क्या कहते हैं? साधु भवान
आस्ताम अर्चित श्यामो भवन्तः। आप ठीक प्रकार से बैठिए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, हम आपकी अर्चना करना चाहते हैं, हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। आगे आने के पश्चात उनको जल दिया जाता है ताकि वो अपने पैर धो लें। पैर धोने से अभिप्राय ये है कि जब हम बाहर से आते हैं तो डस्ट होती है, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, कीटाणु जूतों में लगे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो जूते लेके घर के अंदर आ जाते हैं। तो वो सारी डस्ट, वो सारे जर्म्स, वो सारी गंदगी भी घर में आ जाती है। इसलिए विधान किया कि जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, बड़े लोग हैं, उनके तो चरण धो करके ही उनको अंदर आमंत्रित करते हैं, पर घर के सब व्यक्तियों के लिए नियम है कि वो जूते बाहर ही उतारें और आएं और आकर के पहले पैर धोएं, मुख धोएं, क्योंकि पैर धोने के लिए और मुख धोने के लिए उनको जल दिया जाता है, और उसके पश्चात आचमन अर्थात फिर जल पीने के लिए दिया जाता है और फिर कुछ खाने को दिया जाता है। तो ये नियम है। अच्छा, ये बताना क्यों आवश्यक है? ये तो सब जानते हैं, ये तो बड़ी छोटी सी बातें हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, बाहर से आए, जूते पहने हुए हैं और बोतल निकालते फ्रिज से और खड़े 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 ऊपर से ही पानी पी लेते हैं। तो कारण क्या है, नुकसान क्या है, हानि क्या है? वो जो ये पानी पीने का तरीका है वो गलत तरीका है। तो उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान है जॉइंट्स पेन, जोड़ों के दर्द। आज जितने भी जोड़ों के दर्द हो रहे हैं उनका कारण ये है इंडाइजेशन, जितना हमारे पाचन तंत्र हमारा बिगड़ा हुआ है, कारण क्या है? वही कारण है। तो ऋषियों ने क्या कहा, विधान बयान नियम बनाया, बैठ के पानी पिएं। पहले लोग लोटे से पानी पीते थे, अब ग्लास से पीते हैं, तो 1 सेकंड में सारा पानी पी जाते हैं। वो लोटे से आप पी नहीं सकते, चाहे आप कितने भी तेज हों, कितनी भी तेज पानी पीने की आपको आदत हो, पर तो लोटे से पानी पीने का अभिप्राय है सिप बाय सिप, धीरे धीरे पीजिए। 1 गिलास पानी को कम से कम 2-3 मिनट में पीजिए, नहीं तो आप में पेट में अपच हो जाएगी और सारे रोग होने शुरू हो जाएंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण बात विवाह संस्कार में सबसे पहले स्वागत विधि के अंतर्गत बताई जाती है। दूसरी बात क्या है, आए, बैठे, हल्का सा पानी पिया, ज़्यादा में तो थोड़ा पिया, उसके बाद में कुछ खाने को देते हैं। और खाने में क्या देते हैं? उसे मधुपर कहते हैं। और मधुपर क्या है? गाय के दूध की दही है, उसमें थोड़ा शहद है और थोड़ा घी है, 3 चीज़ों को मिला करके मधुपर बनता है। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है और उस मंत्र में ये कहा गया है कि अगर आप सौंदर्य चाहते हो, अगर आप रूप चाहते हो, तो आपको मधुपर्क खाना चाहिए। और ये बेटी, क्योंकि बेटी और बेटी का परिवार कर रहा है, तो उसको ये शिक्षा भी दी जाती है कि तुम्हें जब तुम उस घर में जाओगी तो तुम्हारी ड्यूटी है कि उस घर में इस प्रकार के अच्छे पदार्थ खाए जाएं। घर के जितने बड़े हैं बड़ों को भी, घर के छोटे उनको भी। अब विवाह संस्कार में तो सब खाते हैं, उसके पश्चात कोई नहीं खाता। तो अगर आप बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना चाहते हैं, अगर अपने मस्तिष्क को ठीक रखना चाहते हैं, तो खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ मधुपर्क खिलाया जाता है। दही, शहद, घी इसलिए डाला जाता है उसमें, घी बहुत जरा सी गर्मी पाते ही पिघल जाता है। मतलब यह है कि तुम इतने कठोर मत हो जाना कि घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, माता पिता को कोई समस्या है, तुम पूछने वाले भी नहीं हो, ध्यान देने वाले नहीं। तो इसलिए वो चीज़ वहाँ खिलाई जाती है कि ताकि तुम्हारी मनोवृत्ति संवेदनशील बनी रहे, सेंसिटिव बनी रहे। तो भोजन का ये अभिप्राय है। तो वहाँ ये दिया जाता है, मधुपर्क दिया जाता है। और मधुपर्क दे करके सबसे पहले उसे खाते भी नहीं हैं, पहले चारों दिशाओं में जो ऋषि मुनि हैं उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, माता पिता घर में उनको खिलाने की कोशिश करते हैं, फिर स्वयं खाते हैं। नियम है, विधान है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वागत विधि। ये बेटी को सिखाया जाता है विवाह संस्कार में। सबसे पहले बेटी और बेटी के माता पिता उसको ये बात सिखाते हैं ताकि वो इस प्रकार से ही जाकर के आगे अपने घर की सुंदर व्यवस्था बनाए। उसके बाद में
बहुत सुंदर व्यवस्था आती है गाय दान की, गौ दान। अब गाय होगी तभी तो आप दही लोगे, उसका दूध लोगे, उसका घी लोगे। तो गाय के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी जुड़ी हुई है, इस समय मैं नहीं उसमें जाऊंगा। दूसरी बात, इसके बाद जो है आता है कन्यादान। एक बार एक बहन जी कहने लगी, जी मैं विवाह संस्कार में नहीं आऊँगी अपने बेटी के। तो मैंने कहा क्यों नहीं आओगी? कहते जी वो जो कन्यादान वाली बात है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं अपनी बेटी को दान क्यों करूं? तो वहां जो ये शब्द है प्रतिग्रहण है, संप्रदान है। आप इस परिवार को इतना योग्य मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आपने इस बात को समझ लिया है कि ये परिवार रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात उत्तरदायी है, अर्थात ये आपकी बच्ची को सही प्रकार से रख सकता है। तो दान कहाँ दिया जाता है? आप अपना धन संपत्ति शराब पीने वाले को थोड़ा ही देंगे। आप देखेंगे भाई कोई अच्छा व्यक्ति है, कहीं अच्छी जगह इसको लगाएगा, वहाँ देंगे। तो ये सब देखते हैं। तो कन्यादान में वहाँ 3 पीढ़ियों का उच्चारण करते हैं, दादा का नाम, परदादा का नाम, पिता का नाम और बच्चे का नाम, गोत्र बोलते हैं। तो उससे पता चलता है ये परिवार खानदानी परिवार है। और ऐसे खानदानी परिवार में हम अपनी बेटी को, जिसको हर प्रकार से अलंकृत करते हैं, आभूषणों से भी और विद्या से भी, ऐसी उस बेटी को सौंपते हैं। ये होता है कन्या संप्रदान। इसके पश्चात में आता है कि भाई बच्चों से ये पूछा जाता है कि आप लोगों को जो यहाँ बैठाया गया है विवाह संस्कार पे, तो क्या आप अपनी मर्जी से एक दूसरे का आपने चुनाव किया है, स्वेच्छा से या दबाव से? बताओ। अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारे देवताओं, सुनो, सारे देवताओं को संबोधित करके कहते हैं ये बातें जो कह रहे हैं सारे देवताओं को संबोधित करके कहते हैं। और क्या कह रहे हैं कि सुनो, क्या सुने? आज से हमारे दिल मिल गए हैं, हमने ऐसा चुनाव किया है। मतलब हमने दोनों को इस प्रकार से समझा है और दिल मिल गए हैं। तो पूछा भाई तुम्हारे दिल कैसे मिले हैं? कहते जैसे जल मिलते हैं, है ना जी। अब आप बैठी हुई मेरे पास में, अगर मैं दोनों के जल ले लूं थोड़े थोड़े और उसे एक बर्तन में मिक्स कर दूं, तो क्या आप बता सकती हैं कि ये हमारे घर का जल है या आपके घर का जल है? क्या कोई दुनिया की ताकत है जो बता सकती है? कोई ऐसा साइंटिस्ट हुआ हो? एक साइंटिस्ट तो हुआ है जो दूध का दूध बता देता और पानी का पानी, हंस। पर पानी का पानी कोई बताते, ऐसा कोई साइंटिस्ट हुआ है? देखो ऋषियों की आप देखिए, चिंतन देखिए, तो भाई ऐसे मिले हैं और जैसे कि मिल गए हैं, अब वो अलग नहीं हो सकते हैं। अब आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अब उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं है, इसमें नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले क्या कहा कि हम लोग जल की तरह से हमारे दिल आज मिल गए। दूसरे कहते हैं मातरिश्वा, मातरिश्वा कहते हैं प्राणवायु को। हमारे यहाँ पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करते थे, प्राण प्रिय, प्राणनाथ, प्राण प्रेयसी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। अब क्या करते हैं? डियर, डार्लिंग, दे आर सो मैनी वर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं। और वो डियर डार्लिंग वो तो सिर के ऊपर से उतर गए। पर अगर कोई किसी को प्राण प्रिय, प्राणनाथ, प्राण प्रेयसी बोलता था तो अंदर से हीलिंग होती थी, हिल जाता था व्यक्ति, है ना। तो व्यक्ति बीमार नहीं होता। इसका लाभ क्या था? गुड फील, गुड हार्मोन सीक्रेट होते थे, मतलब एक अच्छी फीलिंग आए। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं अच्छा बोलो, अभी हमने सुना, हवन में भी यही सुना, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, भद्रम करने भी श्रीराम देवा। अब कोई अच्छा बोलेगा तभी तो सुनेंगे भाई, कोई अच्छा बोलेगा तभी तो सुनाई देगा कान में। और डियर, डार्लिंग, ये वे फलाना ढिमाका, इतना सारा, तो क्या सुनेंगे आप उसको, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि प्राण, क्या कह रहे हैं एक दूसरे से कि भाई जैसे ये हम लोग, अच्छा बंद कर लूँ तो कितनी देर बंद कर सकता हूँ? कितने प्यारे हैं मुझे प्राण, कितने प्यारे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं ये पति नहीं है, ये प्राण है,
ये पत्नी नहीं है। आय हाय, क्या बात है तोमर जी, कितनी बढ़िया बात बोली आपने। ये विवाह संस्कार है। तो जब इस तरह की बातें आएंगी समझ में तो बात बनेगी। इसलिए जैसे अच्छा परमात्मा को क्या कहते हैं? भू, प्राणों का प्राण। परमात्मा को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? प्राण। और वो इनका भी प्राण। वो कौन है? परमात्मा है। अगर वो है तभी इनके प्राण है, तभी मेरे प्राण है, तभी सबके प्राण है। और यदि वो नहीं है, हमारे स्मृति में नहीं है, हमारे स्मरण में नहीं है, तो हमारे प्राण कहाँ रह पाएंगे? तो इसलिए दूसरी बात कही है कि हम लोग ऐसे एक दूसरे को प्यार करेंगे। और तीसरी बात कही है धाता। परमात्मा जैसे धारण करता है, सबको उसने धारण किया हुआ है ना, ऐसे हम भी धारण करेंगे एक दूसरे को। और चौथी बात है दृष्टि। देखो दो शब्द होते हैं, एक दृष्टा एक दृष्टि। मतलब एक उपदेश करने वाला और एक उपदेश करने वाली। तो यहां करने वाली का उदाहरण दिया है। क्या है उदाहरण में? कि जैसे कोई विदुषी माँ, महिला, पत्नी उपदेश करती है और श्रोता को प्यार करती है और श्रोता उनको प्यार करते हैं, चाहते हैं, इसी तरह से। और हमने जब हम पढ़ते थे बीए में तो वहाँ काव्य किसे कहते हैं, काव्य क्यों लिखा जाता है, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया बात आई, उपदेश कैसा होना चाहिए। कांता सम्मित तयोपदेश युजे। भाई उपदेश कैसा होना चाहिए? जैसा कि पत्नी पति को करती है, जैसा उपदेश पत्नी। इसका मतलब ये है 25 साल तक, 26 साल तक, 30 साल तक माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है कुछ, और ये काले सर वाला मास्टर एक रात में ही पढ़ा देता है और उसकी बात समझ में आ जाती है। देखिए, और मैंने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं जहां बेटा इस डर से माँ से बात नहीं करता, और मैंने देखा है छुप करके बाथरूम में जाकर के माँ को फ़ोन कर दिया बेटे ने, उसने तुरंत उसका फ़ोन चेक कर लिया। इतनी लड़ी, और 3 घंटे तक मेरे पास में वो बैठ करके उस अपने पति को गाली ही देती रही, और मैं सारी लिखता रहा। उसके बाद में मैंने उनको समझाया। ये स्थिति है, न समझने के कारण ये स्थिति है। तो 4 बातें आई हैं इसमें। तो ये घोषणा आपने सब लोगों के सामने की है, और सारे ही वर वधु जो भी विवाह करते हैं वो सारी घोषणा करते हैं। ये बात हो गई। आगे बहुत अच्छी बात करते हैं, जब इनमें ये समन्वय हो गया, जब इन्होंने समझ लिया एक दूसरे को, अब ये बात करने लगे हैं। अब बात में क्या करें? तो ईशान कह रहे हैं, देखो सुकृता, 2 बात का विशेष ध्यान रखना। क्या? एक तो है अपतिग्नि जो पति को न मारे। और तो कोई पत्नी पति को मारती है क्या? लेकिन वर्ड आया है, हाँ, तो उनको पता होगा कि ये हो सकता है। तो इसका अर्थ यह है बेकार की बहस, नो अननेसेसरी डिस्कशन। ये कह रहे हैं कि देखो कभी भी बेकार की बहस नहीं करना, ये बेकार की बहस मार देती है। मेरे साथी थे पंजाब में, एक ऐसा ही होता था, वो रात भर यूं करे बैठे रहते थे, हो गया काम उनका, तो वो तो चले गए बीच में ही, यंग एज में हार्ट अटैक, खत्म। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। अच्छा, मैं कहीं था, लेक्चर मेरा चल रहा था, तो बहुत सुंदर कपल, दोनों बच्चे मेरे पास में आए, सुन के कहते जी हमारी एक समस्या। क्या समस्या है भाई? कि जी हम रात को 2 घंटा लड़ते हैं, फिर थक के सो जाते हैं। तो मैंने कहा लड़ते क्यों हो? कहते जी कोई भी विषय उठता है, ये मेरे माता पिता पे आ जाती है और मैं इनके माता पिता पे आ जाता हूँ, और वो बहस कितनी लंबी हो जाती है पता भी नहीं चलता, वे थक जाते हैं, थक के सो जाते हैं। मैंने कहा माता पिता ने तुम्हारा विवाह कर दिया, कितना बढ़िया काम किया, तुम लोगों को खुश रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए इस लाइफ को, तो वो तो करते नहीं। तो ये जो चीज़ हैं, इसलिए अगर पहले से ही इस बात को हम सोच लें, विचार कर लें, तो कभी भी जीवन में लड़ाई नहीं हो सकती है, तनाव आ ही नहीं सकता है। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अघोर चक्षु, दृष्टि में क्रोध नहीं लाना है। दृष्टि में क्रोध कब आता है? गलती होने पर। अच्छा, गलती तो सबसे होती है,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे गलती ना होती हो, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिससे गलती नहीं? बशर मानव गलती का और ये अक्सर हो ही जाती है। पर जो गलती करके पछताए उसे रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलती तो एक बार हो जाए अच्छी बात है, पर बार बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि गलती हो भी जाए तब भी तुम मुझे गुस्से वाली आंखों से मत देखना। अच्छा चलो मान लिया देख भी ले तो क्या होगा, नुकसान क्या हो गया? तो हो ही जाता है, नेचुरल सा है। अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा रूप बिगड़ जाएगा, सौंदर्य बिगड़ जाएगा। आंखें ही नहीं, पूरा शरीर पे इफेक्ट आता है, पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट आता है। चलिए आप तो खुद समझदार है बहुत अच्छी बात है। और बीच में आप लोग अपनी बात कह सकते हैं, कोई प्रश्न कर सकते हैं और मुझे बोलने से रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी बोलता रहूँगा, आप लोग बीच बीच में बोलते रहेंगे, कुछ भी अच्छा लगेगा कोई प्रश्न कर देंगे, भाई ये बात समझ में आई, आचार्य जी ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है आपकी, या कोई भी आप रुके, तो आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र है, हर तंत्र स्वतंत्र है कर्ता की तरह से। ठीक है जी, ये दुआ। तो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो शिवा तुम कल्याण करने वाली बन जाओगी। शिवा, शिव जी की महाराज की करते हैं ना शिवा। दूसरी क्या होगी? पशुभ्य, पशुओं की प्यारी बन जाओगी, है ना? हमने देखा गाय, जो गाय की सेवा करती है ना, वो दूर से आ रही हो तो गाय उसको बुला लेती है, आवाज़ करने लगती है। सुमना, मन बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा मन बहुत बढ़िया हो जाएगा, सुंदर मन वाली हो जाएगी। सुवर्चा, तेजस्वी बन जाओगी, सुंदर बनी रहोगी। ये बात आई। वीर सुदेवरी कामा, और तुम्हारे यहाँ श्री राम कृष्ण अभिमन्यु जैसी संतान उत्पन्न हो जाएगी, महाराज रघु जैसी। स्योना, तुम्हारा घर बहुत सुंदर हो जाएगा और सब जगह कल्याण ही कल्याण होगा। ये बात हो गई। एक बात और आ रही, कमाल की चीज़ है, देखिए आप आश्चर्य करेंगे। ये पूछ रहे हैं, ईशान पूछ रहे सुखता से, सुखता ये बताओ तुम हमारे घर 100% आ रही हो, 75, 50 या 25%? तालियां। एक जगह एक माताजी कहने लगी कि जी ऐसे ना मेरी ननंद सुन रही थी बैठी हुई और उसको बहुत बुरा लगा, अपनी इतनी प्यारी बेटी है, भला आप कह रहे वो सारी की सारी वहाँ चली जाएगी, हमने उसको पाला है पोसा है, हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा कि आपके बेटा है कि नहीं? कहते हाँ। तो वहाँ भी तो एक ऐसी बेटी आ जाएगी और वो भी 100% आएगी, अगर वो 50% है तब आप क्या करोगी? कहते हाँ तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबके घर, ये तो वाइस वर्सा है, सबके लिए है ये। तो जब बेटी 100% होती है, माँ की नहीं होती है, सबसे खराब काम क्या हो रहा है? वो 50% जो माँ की है और वो 20% अगर माँ की है, वो वही गड़बड़ कर रहा है, वही गड़बड़ हो रही है। अगर वो 100% पति की हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सारे घर बसेंगे बड़े आराम से। तो देखो कितनी बढ़िया बात कही है ये इसमें। तो क्या कह रहे हैं? प्रमे पतियानः पंथा कल्पताम शिवा अरिष्टा पति लोकम गमेयम। अब तो मैं पति के लोक को जा रही हूं, ये बात यहां पर आई है। इतनी बात आ जाती है और इतनी बात आकर के यहाँ फिर ये लोग एक परिक्रमा करते हैं कि जितनी बात बोली गई हैं तो परिक्रमा करेंगे अग्नि के सामने से, हवन कुंड के चारों ओर, और स्वीकार करेंगे कि भाई हमने ये बातें दिल से स्वीकार की है, मन वचन कर्म से हमने इनको स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात में हवन होता है और हवन में भी कई प्रकार की आहुति दी जाती है। भाई आप लोगों की खूब उन्नति हो और आपकी जय हो, हमेशा जीवन में जय हो। और उसमें 2 बातें बड़ी अच्छी आती हैं कि भाई जैसे हमने हवन किया है, वैसे तो दैनिक कर्म है, पूरे प्रतिदिन करना चाहिए, पर लोग नहीं कर पाते, तो उनके लिए कहा है दर्श च पौर्णमासम च। दर्श और पौर्णमास 2 महीने में 2 तिथियां ऐसी आती हैं। क्या आती है? एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये होती क्या है? फुल मून, नन मून, मतलब एक पे तो चंद्रमा पूरा होता है और एक पे चंद्रमा नहीं होता है। तो जब चंद्रमा पूरा होता है तो इस नेचर में क्या घटना घटित होती
है ना, और हमारे शरीर में कितना जल है? 75%। तो जब वहाँ ये प्रभाव दिखाई दे रहा है तो क्या हमारे अंदर नहीं आएगा? तो ऋषि क्या कह रहे? ऋषि कह रहे कि बाय द वे कंसीव हो गया तो आने वाला बच्चा हैंडीकैप पैदा होगा। देखो, अगर इस समय इन तिथियों पर गर्भ ठहर गया तो आने वाला बच्चा हैंडीकैप पैदा होगा, या तो शरीर से या ब्लड से या किसी भी तरह से एबनॉर्मल होगा। और ये सारे हॉस्पिटल्स एबनॉर्मल बच्चों से भरे पड़े हैं क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं है। हाँ जी, हाँ वो तो क्या है, हाँ वो तो क्या है कि सूर्य की किरणों को ढक लिया गया है तो उतने पोर्शन पर पोल्यूशन आ गया। तो ऐसे पोल्यूशन में आप जो भी काम करेंगे संभल के करिए, कहने का प्राय ये है, बस इतना सा है वो। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई उसमें, इतनी सी बात है। हवन कीजिए, पोल्यूशन फ्री बनाइए, प्रदूषण को दूर कर दीजिएगा, ये इतनी सी बात है। तो ये महत्वपूर्ण आई है बात इसमें। और ये भी आया है कि ये जो विवाह संस्कार है ये ठीक है, आप खूब कमाओ, खाओ पियो, घर चलाओ, लेकिन समाज सुधार भी करना है आपको, जो हम बिल्कुल भूल जाते हैं विवाह करने के बाद में। ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड, खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो ये नहीं है। तो इसमें ये भी कहा है कि भाई समाज के लिए भी भाग है आपका, वो भी आपको निकालना होगा। और आप लोगों की उम्र लंबी हो, ये भी आया है। अग्निर अयतु प्रथमो देवता नाम सो अस्य प्रजा मुंचन्तु मृत्यु पाशात। कहा कि अग्नि जो है प्रथम देवता है और यही हमारे बच्चों को मृत्यु के पाश अर्थात जाल से बचाता है। बहन जी बैठी हुई है, इनका मेरा बहुत पुराना मिलना जुलना है। इन्होंने मुझे भेजा अपनी बेटी के पास, वहाँ धौला कुआं, वो आर्मी में है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, थोड़ा वीक हो रहा था। तो जब मैं हवन करवाने लगा तो मैं कपूर से नहीं हवन करवाता हूँ, छोटी समिधा लेके जब करवाता हूँ। वो कहने लगी कपूर रखा, आप इसे क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा आप देखो, तो कपूर से एकदम जलाई, जला के अग्नि एकदम जल गई। और जब उससे जलाते हैं धीरे धीरे जलती है। मैंने कहा धीरे धीरे जल रही है, इस पर आप धीरे धीरे घी डाल रहे हैं तो बढ़ रही है। ये समानता है हमारे पेट की अग्नि, अंदर भी पेट में अग्नि है, उसको जलाएं कैसे? कपूर डाल दिया, चूरन डाल दिया तो ठीक है, आपको भूख लगे एकदम से, लेकिन वो फिर खुश्की करेगा। तो क्या करें, आप धीरे धीरे लिक्विड चीज़ें पीना शुरू करें। दूध पिए धीरे धीरे, जूस पिए धीरे धीरे, पानी पिए धीरे धीरे, तो वो अग्नि आपकी बढ़ जाएगी, बच्चा हेल्दी बन जाएगा। देखो कितनी बड़ी साइंस इसमें दी है। तो ये कह रहे हैं कि अग्नि ही प्रथमो देवता। ये कहाँ से सीखा मैंने? अग्नि से। अग्नि पे कोई चमचे भर के थोड़ा घी डालता है, थोड़ा थोड़ा डालता है, तो अग्नि बढ़ती चली जाती है, आपने देखा ही है। ये इसमें आया तो कहा अगर लंबी उम्र चाहते हो तो ये विद्या भी आपको अपनानी होगी। हो गया जी। इसके पश्चात में पाणी ग्रहण, इस विवाह संस्कार को पाणी ग्रहण भी कहा गया है। पाणी किसे कहते हैं? जैसे हाथ को हस्बैंड, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हस्बैंड, ये संस्कृत का शब्द है। हस्त बंध, संस्कृत शब्द क्या है? हस्त बंध, मतलब हस्त कहते हैं हाथ को, बंध कहते हैं बांधना, पकड़ना। और इंग्लिश में क्या है? हस्बैंड, मतलब हाथ पकड़ना। तो विवाह किसे कहते हैं? जब मैंने पुस्तक लिखी थी, लेके आओ 7 कदम मेरे, 7 कदम मेरे संग, जब मैंने पुस्तक लिखी तो मैंने बहुत सारे लोगों में सर्वे किया और सबसे पूछा भाई हम विवाह क्यों करते हैं? तो लोगों ने वही आंसर दिया, जी सब करते हैं, मौज मस्ती के लिए करते हैं, इसी तरह के आंसर दिए। तो तब मैंने उस पुस्तक को लिखा और वहाँ इन सारी चीज़ों को देखा। एक बार बीबीसी पर भी ये प्रश्न पूछा गया था, हम विवाह क्यों करते हैं? तो लोगों को पता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं, ये बताएंगे यहाँ पर, इन मंत्रों में बताया गया हम विवाह क्यों करते हैं। हाथ पकड़ने के लिए करते हैं। और हाथ क्यों पकड़ते हैं? हाथ भी पूरा पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, मतलब ये अंगूठा, हम तो ऐसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे नहीं मिलाते हैं, अंगूठा भी अंदर कंप्लीट पकड़ते हैं, ठीक है। तो ईशान वहाँ पकड़ेंगे, विवाह संस्कार में हाथ पकड़ेंगे, है ना। ये तो विवाह संस्कार तो तब होगा, हम तो इसको पहले समझ तो लें ये विवाह संस्कार क्या होता है। तो ये है, तो जैसे आप हाथ पकड़ते हैं वैसे आज तो बच्चे सब ओपन हो गए, ऐसे लड़की किसी को हाथ नहीं पकड़ाती अपना, माइंड लड़कियां ऐसे हाथ किसी को नहीं पकड़ाती हैं, परंतु एक परंपरा चल गई बच्चों में, ओपननेस, खुलापन आ गया।
और भी। तो मैंने देखा जब मैं डेल इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, सुंदर सी लड़की आई, एक लड़के ने कहा मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, दूसरों ने कहा तो पिटेगा, उसने कहा नहीं जी मैं तो पकड़ूंगा। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं तो ज्योतिषी हूं, मैं ज्योतिष सीख करके आया हूं। लड़की ने कहा अच्छा मेरा भाग्य बताना। पकड़ा रही, उसने खुद पकड़ा दिया। और ऐसे हाथ पकड़ाने पे तो यहां बड़े खून खराबे हुए हैं, इतिहास को अगर उठा करके देखे तो क्या कह रहे हैं, हाथ कौन पकड़ेगा, जो ये 6 प्रतिज्ञा करेगा वो हाथ पकड़ सकता। तो पहली प्रतिज्ञा क्या है, तो कह रहे भाई मैं इसलिए हाथ पकड़ता हूं सौभाग्य के लिए। ये मंत्र क्या कह रहा है, सौभाग्य के लिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। सौभाग्य किसे कहते हैं, सौभाग्य में 2 बात है, एक तो परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिले, और दूसरा हमारे घर में कोई ऐसी संतान आए जिसके नाम से कुल का नाम चल जाए। ऐसी संतान का नाम बताओ जिसके नाम से कुल का नाम चलाओ। रघुकुल, रघुकुल रीत मतलब रघु के नाम से कुल का नाम चला। भरत, भरत के नाम से भारतवर्ष हुआ। तो ऐसे बच्चे चाहिए हमें अपने कुल में, अपने परिवार में ऐसे बच्चे चाहिए। और ऐसे बच्चे कितने चाहिए, आपने देखा होगा आपके घर में अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति, मैंने कोई डॉक्टर है, तो अगले बच्चे डॉक्टर बन गए और 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी डॉक्टर बन गए। टैलेंट, प्रतिभा कहाँ तक गई, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक। पर वेद क्या कहता है, वेद कहता है 1000 पीढ़ियों तक, मेरे घर में 1000 पीढ़ियों तक ऐसी ही प्रतिभा, ऐसा ही टैलेंट बना रहे, ये इसमें कहा है। तो कैसा बच्चा आना चाहिए, ऐसा टैलेंटेड बच्चा आना चाहिए, बात इसमें कही है। और ये संबंध कब तक है, जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक का है, ठीक है। और बहुत सारी बातें हैं। दूसरा कहते हैं भगस्ते हस्त, भग, भग कहते हैं ऐश्वर्य को, भाई खूब पैसा कमाएंगे, ऐश्वर्य कमाएंगे, उसके लिए हाथ पकड़ रहे हैं। और इस मंत्र में कहते हैं कि आज से धर्म से मैं तुम्हारा पति और धर्म से तुम मेरी। अच्छा ये बताइए पति पत्नी के बीच में रहता कौन है, क्या कोई रह सकता है? धर्म रहता है। अच्छा धर्म को रहने का अधिकार है, कहते पति पत्नी के बीच में कोई नहीं रहता, तो धर्म को रहने का अधिकार है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। तो जो भी धर्म छोड़ देगा, धर्म उसको छोड़ देगा। जो अपनी ड्यूटी को छोड़ देगा, धर्म उसको छोड़ देता है। इसलिए क्या कि धर्म से तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा। तीसरी बात, आजकल सब लड़कियां तो नौकरी करने लगी। बिल्कुल सही बात कहा, धर्म पत्नी। सारे कर्तव्य पत्नी से ही होते हैं। धर्म का पालन अगर कहीं होता है तो पत्नी के द्वारा होता है। आगे बात आएंगी ये, मतलब धार्मिक अगर कोई है तो पत्नी है। तो इसलिए ये कहा है कि धर्म साथ रहना आवश्यक है। पति भूल जाता है, पत्नी नहीं बोलती है, उसकी याद रहती है? अभी ग्रंथि बंधन होगा तो गांठ बांधी जाती हो, है ना जी, ये हो गया। तो इसमें कहा गया है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं कैपेबल हूं तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए, मैं क्या हूं, कैपेबल हूं। हाँ तुम करो, करना तुम्हारा मन है कर लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूं, ये बात इसमें कही है। और ऐसा करते हुए हम कम से कम 100 साल जिएंगे। पर होता क्या है कि लड़की नौकरी करने वाली होगी, अब वो भी आती जाती बेचारी थकती है। अब घर के सारे लोग तो सोचते हैं भाई खाना यही बनाएगी, घर के काम सारे यही करेगी, तो वहाँ वो एक्स्ट्रा ड्यूटी हो गई। हाँ हाँ, तो हाँ तो फिर घर के सारे लोगों का कर्तव्य बनता है मिलजुल के करें, सहयोग करें, है ना जी। तब ये है। आगे जो प्रतिज्ञा है समझते जा रहे हैं ना, कितनी हो गई? पहली सौभाग्य के लिए, दूसरा ऐश्वर्य के लिए, और तीसरा पालन पोषण करने के लिए। और चौथा है कि वह कह रहे हैं जो है कि जैसे दुनिया में वेदों में कहा सुंदर बनो, तुम्हें सुंदर लगना चाहिए, सौंदर्य तुम्हारे पास में होना चाहिए। हमारे पास से बैठे हुए सतपाल मल्होत्रा जी देखो, योग करते हैं और इस उम्र में भी, और हमेशा स्मार्ट बने रहते हैं। इनको देख लो, है ना, आप सब जितने यहाँ बैठे हुए सब लोगों ने अपने आप को सुंदर बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो वेद क्या कहता है? वेद ये कह रहा है कि देखो पति की सुंदरता किससे है? पति सुंदर किससे लगता है?
पत्नी से लगता है। जैसे सूर्य सुंदर लगता है अपनी किरणों से, ऐसे ही पति सुंदर लगता है। ऐसे हम कितने सूटिट बूटिट होकर के घूमते रहें, कोई हमें पूछने वाला नहीं है ना जी। और जो पत्नी के साथ में होता है सब पूछते हैं आकर के कितनी अच्छी, हाँ अच्छी जोड़। तो एक दूसरे से मतलब सुंदर बने, सुंदर लगे, तो ये बात कही है, ठीक है जी। और अगली जो है 5 प्रतिज्ञा है, उसमें कह रहे हैं कि भाई सारे देवताओं से ये प्रार्थना करो कि इस नारी को प्रजा से बढ़ाए। ध्यान देना, हम सब किन से बढ़ गए? लड़के से, लड़कियों से, बेटों से, बेटियों से बढ़ गए, प्रजा से नहीं बढ़े हैं। अच्छा बताओ, लड़के का क्या अर्थ है? जो लड़के ले ले। बेटे का क्या अर्थ है? जो बांट ले। और प्रजा का क्या अर्थ है? जो छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के जाए, ये पढ़ा रहो तुम समारोह में चला। श्री राम, श्री कृष्ण तो क्या कह रहे हैं कि सब इसको प्रजा से बढ़ाने का आशीर्वाद दो। अच्छा, ये जो है पूरी जो फिलॉसफी है, यहाँ हम कह तो देते हैं, पर ये इसका जो पहला वो है संस्कार, जिसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं, पुंसवन संस्कार कहते हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं, जातकर्म संस्कार कहते हैं, वो सारे संस्कार करने पड़ेंगे, तब जा कर के ये सब फल हमें प्राप्त होगा। छठी जो प्रतिज्ञा है कमाल की है, और वो क्या है? वो ये है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। सबसे बड़ी बात, और ये बड़ी डिफिकल्ट है ये बहुत डिफिकल्ट है। 90% झगड़े का कारण ये 99। हाँ, ईमानदारी जैसी अलग होती है। तो महर्षि दयानंद ये कहते हैं मोक्ष प्राप्ति का कारण सच बोलना, और दुख प्राप्ति का कारण झूठ बोलना। आसान है, बड़ा आसान है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई हम सच और ईमानदारी से रहेंगे। अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, मैंने देखा पुरुषों को भी देखा है, जो बाहर संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है जी, लेकिन अंत में क्या देखा है? वो आनंदित नहीं हो सकते हैं, ना हुए हैं। वही चिंता, वही कष्ट, वही परेशानी, वही सब कुछ। तो इसलिए कहा है कि भाई तुम धर्म से मेरी पत्नी हो, और पत्नी को भी ये कहा है कि वो पति को वो सारी की सारी चीज दे दे जो बाहर की लड़की में खोज रहा है। जो बाहर की वाइफ में, पत्नी में खोज रहा है, वो सारी पहले ही उसको मिल जाएगी, तो क्यों जाएगा वहां पर? आजकल यही हो रहा है कि बच्चों को पता नहीं है, और सब ईगो में आकर के, अपनी अपनी ईगो में आकर के बैठे हुए, और बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है? 6 प्रतिज्ञा है। और मैंने उस पर जो अपना वो छपवाया है कार्ड, उस पर डाल दिया ये पूरा उसकी 8-10 पंक्तियों में मैंने पूरा संक्षेप में करके इसको वहाँ पर डाल दिया है। अब इसके बाद में आता है, अभी आ रहे, वो भी आ रहे, हाँ जी। अब इसके बाद में होता है वो शिला, है जी। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि भाई दुनिया में इतनी बढ़िया बढ़िया धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, उस पर पैर लगवा लो, पत्थर पे पैर क्यों लगवाते हो? लड़की का पैर पत्थर पे क्यों रखवाते हो? बताओ, बहुत देर से आप बैठे हैं, बताओ। बहुत बढ़िया बात। दुनिया में सारी धातुएं गर्मी पाके पिघल जाती है, लेकिन पत्थर नहीं, हाँ नहीं पिघलता। लोग कहते हैं जी चट्टान की तरह से दृढ़ है ना। हमने गोवा में देखा, वो किला है, किले की दीवारों को ऐसे काट दिया है, पत्थरों में छेद कर दिया, पानी ने पत्थरों में छेद कर दिया, काट दिया उसको। पर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जैसे अग्नि होती है, अगर वो हवन गुण से बाहर निकल के कपड़े में पड़ जाए तो छेद हो जाएगा, जल जाएगा, और वो अग्नि पत्थर पड़ जाए तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये कह रहे हैं, कई बेटियों की शिकायत होती है, मुझे ये कह दिया, मुझे ये बोल दिया, मुझे ऐसा कहा तो यहाँ क्या शिक्षा दी जा रही? यहाँ दी जा रही, देखो अगर तुम कपड़े की तरह से है तो जल जाओगी, अगर तुम पत्थर की तरह से हो तो क्या बात है। तो उसके कपड़े तो बचाते हैं।
हाँ चाहते हैं एक भाई हाँ दूसरे के हाँ पकड़ेगा उसको हाँ पकड़ेगा। बचाते हैं। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, ऐसे साधु महात्मा तो कोई थोड़ा है कि किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलने के, है ना। मैंने भी आ जाता है, ठीक है। पर अगर तुमने ऐसा, अच्छा एक कहानी आती है, जो नवरात्रों में हम लोग नवरात्र मनाते हैं ना, तो दक्ष प्रजापति ने अपने घर में यज्ञ रखा और अपनी बेटी और दामाद को, शिव महाराज जी को नहीं बुलाया। अब बेटी के दिल पे फिर क्या गुजरेगी, वो कहने लगी चलते हैं हम। शिव महाराज ने कहा अरे जब आमंत्रित नहीं किया तो क्यों जाए। कहते जी नहीं। उसको गुस्सा भी आया, हट भी की, जिद भी की, चले गए। जाकर के वहाँ उनका सम्मान नहीं हुआ, सम्मान हुआ तो और क्रोध आया, और क्रोध की अग्नि में जल गई। अगला जो जन्म होता है वो शैलपुत्री के रूप में होता है। शैलपुत्री क्यों रखा भाई नाम, शिला से, हाँ हाँ शिला से पैदा हुई है, अर्थात उस नेचर से पैदा हुई है। अब वो पहले वाली नेचर थी जिद करने की, गुस्सा करने की, चिड़चिड़ा होने की, वो सब छोड़ दी है। और छोड़ दी तो क्या बन गई, चट्टान, शैलपुत्री बन गई है। अच्छा दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर आता है ब्रह्मचारिणी रूप। अब वो ब्रह्मचर्य के द्वारा शिव को प्राप्त करेगी, शिव जैसा पति प्राप्त करेगी। अगर ये शिक्षाएं बच्चों तक पहुंच जाए तो आज इतना बेड़ा गर्क हो रहा है, सारे सुधर जाए। तो हमारे पंडितों को, हमारे विद्वानों को, हाँ ये होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में वो जो आप कह रहे थे ना, फेरे, फेरों का आ गया। और फेरों में लाजा देते हैं और 4 फेरे होते हैं, ठीक है जी। 4 फेरे होते हैं, लेकिन उससे पहले एक, हाँ 4 फेरे होते हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष। 4 ये फेरे होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना जी। इससे पहले जो हमने प्रतिज्ञा की है, इन्होंने की है, वहाँ एक एक परिक्रमा है, तो वो 3 हो जाती हैं। और ये 4 फेरे होते हैं, टोटल 7 हो गए। अब ये 4 हो गए। धर्म, धर्म दोनों मिलके चलेंगे, अर्थ मिलके कमाएंगे, संतान मिलके उत्पन्न करेंगे, और मोक्ष अलग अलग जाएंगे। यही तक है, साथ साथ। कई लोग कहते हैं जी गृहस्थ में जाके तो आप मोक्ष में नहीं जा सकते। देखो यहाँ तो कह रहे हैं, यहाँ तो मोक्ष 7 जन्मों का जो कहते हैं, 7 जन्म में पता कैसे चलेगा कौन सा जन्म। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद में जो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर प्रोसेस है, बहुत कमाल का प्रोसेस है, उसे सप्तपदी कहते हैं, है ना जी। उसे क्या कहते हैं, सप्तपदी कहते हैं। मतलब 7 कदम चलते हैं। उन 7 कदमों को चलने से पहले एक प्रतिज्ञा की जाती है। भाई मेरा फ़ोन दे। एक प्रतिज्ञा की जाती है, और वो प्रतिज्ञा क्या है कि पति कहता है पत्नी से कि तुम अपने बाएं पैर से दाहिने पैर को क्रॉस नहीं करना। माँ सव्येन दक्षिणम अतिक्रामः। ये कह रहे हैं कि तुम बाएं से दक्षिण को क्रॉस नहीं करना। इसका अर्थ ये है कि जो दाहिना है ये मजबूत विचारों का है, और जो बायां है वो कमज़ोर विचारों का है। तो कमज़ोर विचारों से कभी भी मजबूत विचारों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक जगह था, मेरे एक बहुत प्रिय साथी थे, उन्होंने कहा जी मेरी बेटी का तो तुम ही करवाओगे। ठीक है, मैं चला गया। तो जब हो गया, वो एक लिफाफा लेके आए। उनकी पत्नी ने कहा दिखाओ। उसमें उन्होंने कुछ कम डाले हुए थे, उन्होंने और उसमें डाल दिए। क्या समझे, पति को कभी भी कमज़ोर ना होने दे। कई बार लोग क्या करते हैं, कमज़ोर विचार आ जाते हैं और पत्नी ला देती है। कभी कभी पत्नी ही कमज़ोर विचार ला देती है। तो यहाँ एक हाय समझाया है कि जीवन में अगर कभी कमज़ोरी हो भी, तब भी विचार कमज़ोर आपके नहीं होने चाहिए। तो मैंने इस पे मैंने पूरा इसको काव्य में लिख दिया है। विचारों में सखा के नहीं आने दे कैसी भी कमजोरी को। विचारों में सखा के नहीं आने दे कैसी भी कमजोरी को, बस साथी बना ले झट से ऐसी समझदार छोरी को। तो ये मैंने पूरी कविता में बना दिया, पूरा जो विवाह संस्कार है। तो ये इसका अभिप्राय है।
तो इसमें सप्तपदी में क्या कहा गया है, जो हम 7 स्टेप्स चलते हैं दोनों, तो ये कहा कि जो 7 कदम मिलके एक साथ चल जाएं तो वो मित्र बन जाते हैं, वो सखा बन जाते हैं। ठीक है जी। तो जो 7वां कदम है बस मैं उसी को बताऊंगा, सबको नहीं बताऊंगा। तो उसमें कहा सखे सप्तपदी भव। जो 7वां कदम है वो सखा का है, मित्र का है। तो एक जगह क्या हुआ, विदेश से माता जी अपने बच्चों को लेके आई यहाँ, 5 स्टार होटल में शादी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, इंग्लिश में मैरिज करानी थी। तो मैंने कहा नाउ यू आर फ्रेंड्स। वो कहती रुको, फ्रेंड्स तो वहाँ थे, ये यहाँ तो मैं इनको पति पत्नी बनाने के लिए लाई हूँ और तुम इनको फिर फ्रेंड बना रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं बना रहा हूँ, ये बना रही संस्कार विधि। कहते मतलब क्या है, तो वहाँ कहते हैं शील समान शील व्यसन सखेसु सखा। सखा किसे कहते हैं, जो शील में समान हो जाए, जो व्यसन में समान हो जाए, आचरण में समान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सखा कहते हैं। अपने यहाँ जो 16 साल की मतलब जो अनमैरिड बेटियां हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? जब मैं बेटियों से पूछता हूं कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई मां को नहीं बताती, क्लासमेट को बताती हैं। और मेरा ये रिसर्च है, अगर 99% बातें तो आप मां को बताती हैं और 1% बचा लिया आपने, आपको डाइवर्ट करने में वही पर्याप्त है। बेटी को वही काम करती, वही। तो ये कारण क्या हुआ, ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि पति पत्नी फ्रेंड नहीं बने, सखा नहीं बने, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी फ्रेंड नहीं बन पाए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब आप सखा बन गए। तो सखा का अर्थ क्या है, सखा का अर्थ है कि पहले तुम्हें छोले अच्छे लगते थे, उसको राजमा अच्छा लगता था अब दोनों को छोले अच्छे लगेंगे, जिधर भी जाएंगे एक दिशा में जाएंगे। एक माता जी एक दिन कहने लगी, कहती जी मैं तो आर्य समाज मंदिर जाती हूँ ये पता नहीं कहाँ जाते हैं। अब बच्चे पूछते हैं हम किधर जाएं, मैंने उनको गुरुद्वारे में भेज दो। पति पत्नी को 2 रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, जो भी रास्ते अपनाएं एक रास्ता अपनाएं, ताकि पीछे आने वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, वो किधर जाएं। और हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं जी हमारे यहाँ तो बड़ी स्वतंत्रता है जी, कोई कहीं भी जा सकता है। अब देखिए ये संस्कार नहीं जानने का दुष्परिणाम है, संस्कार नहीं जानने का दुष्परिणाम है, हमने अपने बच्चों को डाइवर्ट कर दिया है, आज़ादी दे दी उनको। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो अब तुम दोनों जिधर जाओगे एक तरफ जाओगे, जो बोलोगे। मैंने देखा 50 लाख की गाड़ी में बैठे, एसी चल रही है, दोनों ओए हाय जैसे कुनैन खा के आए, एक दूसरे की तरफ घोरा मथुरी हो रही नहीं। और बाहर निकल करके प्लेटफॉर्म पे चले हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हों तो एक ही शब्द निकले, घर में जाके कर लेंगे, लड़ाई करनी है तो हाँ हाँ बहुत कमरे में बंद होकर के करो ना, खूब जितना करना है खूब करो, फिर सो जाओ तक। तो ये बात आई है इसमें। तो सखा कब बनेंगे आप, तो मित्र किसे कहते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं जिसके जीवन में 3 बातें हों वो मित्र हैं। सबसे पहले तो आपत्ति में साथ ना छोड़े, कितनी परेशानी आ जाएं अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, कमियां ना देखे ना बोले, कमियां ना देखे ना बोले। और तीसरी बात, जितनी बढ़िया बातें हैं सब बोले और खूब बोले। मैंने देखा नैनीताल में एक पत्नी साड़ी पहन के आई, उसको लग रहा था आज तो मेरे हस्बैंड मुझे खूब तारीफ करेंगे, वो भाई साहब ने कुछ बोला ही नहीं मुझे कहती देखो जी आज मैंने साड़ी इसलिए पहनी थी कुछ मैंने कहा मैं बोल देता हूँ तू बहुत अच्छी लग रही है। गुण नहीं बोलते, कमियां 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 कमियां। ये बच्चा एक दिन में देखा, छोटा सा बच्चा, दादी कहती है आचार्य जी ये मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। मैंने कहा चुप। तो कहती क्या कहूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। और जैसे ही उसने कहा मेरा बच्चा बहुत अच्छा, बच्चा यूं करके बैठ गया और 3 बार बोली, 3 बार में हवन हो गया। 30 मिनट तक बच्चा ऐसा।
बच्चों को खराब कर दिया हमने, ये बहुत गंदा है, ये बहुत खराब है, शैतान है, चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, सुई आ गई, पुलिस आ गई। इतना डराते हैं, इसलिए सारा हिंदुस्तान डरपोकों का हो गया। विवाह संस्कार कहता नहीं, बहादुर बनाओ अपने बच्चों को, गुणों, उसकी हर बार सिर पे हाथ फेरो। बच्चे नहीं मानते तो दो काम करो सिर पे हाथ रख के बात करो ऐसे करते हुए, और बैक बोन पे हाथ फेरते बात करो, आपकी बात मानेगा बच्चा। रिसर्च। तो ये बात आई, सखा बन गए आप, ठीक है। तो अब आप लोग तो क्या बन गए सखा बन गए, ये है। तो जब आप सखा बनेंगे तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी आप सखा बनाएंगे, नहीं तो उनको ऐसा बोलेंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे, और जो बाहर के दोस्त हैं उनको अपना मित्र बना लेंगे और उनकी गलत बातों से डाइवर्ट हो जाएंगे। बस अंतिम बात रह गई है। पति कहता है मैं अपना व्रत तुम्हारे हृदय में डालता हूं। शब्द आता ना पतिव्रता। पतिव्रता शब्द का अर्थ है पति के व्रत को मान के चलने वाली, उसे कहते हैं पतिव्रता। तो कहते हैं मैं अपना व्रत तुम्हें देता हूं, यह है वहीं पर, और उसके हार्ट की तरफ को, दिल की तरफ को हाथ करके कहता है मैं अपना व्रत तुम्हें देता हूं। तो मैं कई लोगों से पूछता हूं भाई साहब कौन सा व्रत दिया तो कहते जी हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा कोई व्रत नहीं है तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे चलने वाली नहीं है। फिर तो कोई लगेगा मन भी मेरा, धन भी मेरा, तन भी मेरा, मेरे पति का क्या बचा, सब कुछ तो तुम्हारा हो गया। तो इसलिए कहा पति को, पति का कोई व्रत होना चाहिए। मैं आज किसी कॉलेज में प्रोफेसर होता, मेरे सारे साथी प्रोफेसर हैं, मेरी क्वालिफिकेशन वही है, लेकिन ये जब से चीज़ें मुझे लगी मेरा दिमाग तो ठनक गया, और मैंने इनको छोड़ा नहीं। एक एक चीज़ पे 20-20, 30 10 साल रिसर्च की, वो चीज़ें इतनी कमाल की लगी मुझे, तो फिर मैंने तो अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा, रास्ता बदल लिया, अब ये भी बदल गई ये भी बदल गई। ये छोटे छोटे बच्चे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे, तो सुंदरनगर से आया जी आप ही को बुलाना है, सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश, और बहन जी को जरूर लेके आना। पंडित केदारनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जरूर लेके आना बहन जी को। हम जा रहे छोटे छोटे बसों में बैठ के, दो बच्चे थे उसमें, दोनों लड़कियाँ थी, ये तो बाद में आया, छोटे छोटे लेके इतना प्यार किया उन्होंने, इतना आनंद आया। तो इसने क्या किया, ये सारी मेरी किताबें सब भारत में विदेश में सब जगह गई हुई हैं। अगर ये मेरा साथ ना देती कभी नहीं लिख सकता था मैं, आप देख रहे कि नहीं। तो इसने ये क्या है, इसने मेरे व्रत को अपना व्रत बना लिया। तब मैं चल पड़ा हूं, और मैंने इतना काम किया, सच कहता हूं मैं, 80,000 पुस्तकें कम होती हैं क्या कुछ आदि लोगों के घरों में, और उतना ही आज भी काम कर रहा हूं। और बच्चों का विवाह होने के पश्चात इतना काम करेंगे ताकि ये विषय बच्चों तक जाए, बच्चों का जीवन। मैंने गृहस्थ जीवन को इतना आनंदपूर्वक भोगा है, मैं इतना जानता हूँ इसके बारे में कि सालों बोलता रहूँ तभी ख़त्म नहीं होगा। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि अगर बच्चों को बता दिया जाए तो 50 साल की उम्र तक काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाएंगे उनके, और जीवन को वो इतना आनंदित होकर के बिताएंगे कि पूछो नहीं। तो वेद में एक मंत्र आता है, ये जो सखा बनाने की बात है, वो कहते आनंदाय स्त्री सखम। अगर आनंद चाहते हो ना, लोग कहते हैं जी गृहस्थ में आनंद कहाँ, आनंद तो भगवान की भक्ति में है। वेद में मंत्र में क्या कहा गया है, अगर आप आनंद चाहते हैं तो पत्नी को सखा बना ले अगर आनंद चाहते हो तो पत्नी को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को क्या कहते हैं, सखी कहते हैं। बड़ा उज्जवल, बड़ा पवित्र। और भगवान को क्या कहते हैं, भगवान को भी क्या कहते हैं, भगवान सखा बना लिया हमने आपको, सखायम इंद्रम होते, हम तो अपने सखा बनाने के लिए आपको बुलाते हैं, हमारी रक्षा करो आकर के। तो पतिव्रता का अर्थ क्या हुआ, पति के व्रत को मान करके चलने वाली। अभी मैं सुबह मैंने एक मंत्र पढ़ा कि ये मुझसे पूछेंगे कि भाई पत्नी पीछे क्यों चले पीछे कौन चले, पत्नी पीछे चले, जब भी क्या पत्नी पीछे चले। वो पढ़ी लिखी है, इतनी समझदार है, सब कुछ है, फिर पीछे चले क्यों चले, प्रश्न ये बहुत प्रश्न करती है लड़कियां, मुझसे बहुत प्रश्न करती है ना जी। तो उस मंत्र में आया है आशा साना, ऐसी आशा करे कौन, पत्नी। सौमनस्य, अगर वो पीछे चलती उसका मन बढ़िया हो जाएगा, है सौभाग्य, उसका सौभाग्य बढ़ जाएगा, प्रजा संतान अच्छी होगी, रहीम धन संपत्ति आएगी उसके पास में। अगर उसने ऐसा कर दिया तो पत्यु अनु, पति के पीछे
चलने पर, और दूसरा स्वर्ग और आनंद, अमृत आए, अमृत उसको मिलेगा। तो पति क्या करे? बस पति एक काम करे, उसको प्रसन्न रखे पति पत्नी को प्रसन्न रखे। तो इस तरह से कहा है कि भाई इन्होंने अपना व्रत एक दूसरे को दिया है और ये गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो गए हैं। तो इस तरह से ये गृहस्थ आश्रम की संक्षेप में व्याख्या की है। बाद में वो सिंदूर वगैरह, सुमंगली वहाँ कहा गया है, सुमंगली रियम वधू, कह रहे हैं ये तो सुमंगली है, कोई मंगली नहीं है हमारी बेटी। वेदों में कहा हमारी बेटी कोई मंगली नहीं, क्या है? सुमंगली है। सुमंगली जो घर जाकर के मंगल करेगी, जो घर में जाकर के मंगल करेगी उसे क्या कहा? सुमंगली। तो ये इस तरह की जो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मेरे मन में बहुत साल समय से आ रही थी, और अब मेरे घर में ये मौका आया तो फिर मैंने कहा भाई चैरिटी बिगन्स एट होम। मैं दूसरों को आचार्य देव शर्मा जी ने जो दाम्पत्य विज्ञान को बच्चों को समझाने के लिए ये प्रोग्राम रखा, ये बहुत स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। और सब स्टेप्स को बता दिया, हर पद को बता दिया कि हमें सिलेक्शन बच्चों का आपस में कैसे करना चाहिए, फिर घर जाके कैसे करना है। तो बहुत अच्छी व्याख्या आप लोगों की। ये प्रयोगशाला थी, जैसे फैक्ट्रियाँ बनती हैं, कितनी बड़ी योजनाएं बनती हैं, और लेकिन हम लोग शादी करते हैं, कोई योजना नहीं बनती, बच्चे भी ऐसे आ जाते हैं। अब इतना बढ़िया परिचय दिया है कि हमें किस दिन इस प्रकार के काम करने चाहिए। अभी बता रहे थे ना, जैसे पूर्ण चंद्रमा आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, और यदि उस दिन गर्भाधान हो जाता है तो फिर मतलब इस तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो आपके तो पिताजी ने बहुत बढ़िया बढ़िया पुस्तक लिखी हुई है। हमने तो बहुत छोटी मतलब बहुत छोटी नहीं, 30 साल से पढ़ रहे हैं। तो आप मतलब मनचाही संतान, हमें तो जब पता चला जब हमें 3 बच्चे हो गए। अब तुम ऐसे पिता की संतान हो कि तुम्हें शुरू से ही पता है। तो तुम जैसे रघुकुल कहा इन्होंने और भरत कहा, अच्छे बच्चे जन्मने चाहिए, ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। व्याख्यान रहा, और बच्चों के बीच में, हम सभी के बीच में जो नहीं पता था उन चीज़ों का भी पता चला, और ये चीज़ें हम जहाँ तक भी पहुँच सकें वहाँ तक पहुँचानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आचार्य जी ने जो समझाया है उसको जीवन में आनंददायक बना लें, उसको बोझ ना समझें। सबसे बड़ी बात है कि अगर इन चीज़ों को आसानी में ले लिया तो ये आनंददायक होती चली जाएंगी, सारी चीज़ें, बोझ नहीं रहेगा। तो मेरा तो यही है कि बच्चे इस बात को समझें और अपना जीवन जो आनंदपूर्वक जिए, बहुत खुश रहें, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। और जो ये काम इन्होंने अब समझाया, कहाँ से हमको 40 साल पहले 35 साल पहले बता दिया गया होता तो सारा हमारा जीवन और भी इससे अच्छा होता। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। देखिए शादी होती है, एक गठबंधन है जीवन भर का, हम सब शादी करते हैं, कूदना उछलना, किसी को नहीं पता कि शादी का मतलब, जो मेन शादी है वो पंडित से कहते हैं पंडित जल्दी करो, लड़के आपस में बात करेंगे, पंडित जी थोड़े से पैसे और दे, जल्दी 2 मंत्र पढ़ाओ। तो क्या स्थिति है देखिए, उस जो हमारा मेन है जिससे हमारा जीवन चलना, उसी को तो हमने हटा दिया। तो आपका जो प्रयास है, और मैं चाह रहा हूँ ये यूट्यूब पे भी आए और सुनवाया जाए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे पिताजी थोड़ा आर्य समाज प्रवृत्ति के थे। जब मैं सर्विस में लगा तो उन्होंने सत्या प्रकाश दी, लेकिन नहीं आती थी समझ में, बंद करके रख दी मैंने वहाँ अटैची के अंदर, खोली नहीं। शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, आने लगे। जब हमारे आते थे आर्य समाज, वो आते थे आपके धर्मी जी, धर्मवीर आर्य धर्मी जी, तब उन्होंने बताना, तब ये बातें समझ में आई धीरे धीरे। तो आपका तो प्रयास अभी से है। मैं ये कहने, मेरा मतलब कहने का है, आप इतना उत्तम काम है जो आप कर रहे हो। और संतान, देखिए लोग कहते हैं शादी ना बच्चे, हम सृष्टि में आए किसी के द्वारा तो आए ना। और अगर हम बच्चे नहीं करेंगे तो परमात्मा के साथ हो जाएगा ना। उसकी सृष्टि को बढ़ाने का हमें भी तो काम दिया ना उसने। जैसे हम आए ऐसे हम अपने से अच्छा दे के जाएँ, तब ईश्वर खुश होता, ईश्वर का ऋण पूर्ण होते हैं हम अपने से अच्छा इसको दे के जाएँ समाज को। और आचार्य ने एक बात कही थी सखा वाली, मैं आपको बताता हूँ। जब हम मित्र होते हैं तो हम अपने मित्र की गलती नहीं देखते बिल्कुल भी। मित्र बनते ही जब हैं, सारी उसमें अच्छाई दिखाई देती है हमें। आप सोचो ज़रा, तो जब हम एक दूसरे की अच्छाई देखने लगेंगे, बच्चे दोनों सुकृता और ईशान, तो समझ लो कि जीवन ऐसा चलेगा, घर स्वर्ग बन जाएगा बेटा।
कि ये जो महत्वपूर्ण ऋषियों के संस्कार हैं इनको समझें और अपने परिवारों में करने कराने का प्रयास करें, ताकि हमारी जो वैदिक परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, वो संभलती रहे और हमारे परिवार सुख शांति से भरते रहे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी के लिए शुभकामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।